तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अल्फा ट्रेडर के एक और धमाकेदार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 स्ट्रेटेजीज देने वाला हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 70 to 80% बढ़ने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड और चलते हैं सीधा स्ट्रेटेजी नंबर 1 पे, जो की है बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में जब मार्केट काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में बहुत देर तक घूमता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह पे आने के बाद यहाँ तक गया, यहाँ पर जाने के बाद वापस से मार्केट इस लेवल के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस उस लेवल के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से मार्केट सेम लेवल के पास आता है। तो जब आपको दिखाई देता है मार्केट बार बार एक लेवल के पास आ रहा है तो तब आपको क्या करना होता है, आपने उसके जो हाइज है उनसे लगती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसके जो लोज है उनसे लगते हुए भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे काफी देर तक कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद अगर मार्केट ने अपना जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल ने मार्केट की ये जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ऐसा होता है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो एक्टिव हो चुके हैं और ऐसे में अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है अपने हाई के ऊपर तो आपने उसकी बाद वाली कैंडल में यानी यहाँ पर बाय करने की पोजीशन लेनी होती है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो या तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया आप उसके नीचे रख सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए ये रेंज बहुत ही छोटी है तो फिर आप इसका जो लो है यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अब इसका जो जस्ट ऑपोजिट होता है वो होता है बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इसमें क्या करता है कि मार्केट पहले कंसोलिडेट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने अपना लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, हाई बनाया, मतलब एक ही रेंज के आसपास मार्केट वापस से घूम रहा है। तो जब हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड हो गया है तो हम उसके हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके लो से लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जब हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बहुत देर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अगर अपने लो को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो एक्टिव हो चुके हैं और उसके बाद मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने हमारे लो को ब्रेक कर दिया है, तो आपने इसके बाद वाली कैंडल में यानी आप इस कैंडल में अपनी एंट्री ले सकते हैं। चाहे आप शॉर्ट करने की एंट्री ले रहे हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका जो हाई है यानी आप यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके थोड़ा ऊपर यहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जनरली अगर ये जो रेंज है अगर बहुत छोटी है, जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट की है, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखने की जगह अगर जो इसका हाई है यहाँ पर रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन देने के बाद खुद को दोबारा रिटेस्ट करता है और ऐसे में थोड़ा सा वो ऊपर भी चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा बढ़ाकर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा होता है, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस जगह पर हम ब्रेकआउट के बेसिस पर ट्रेड कैसे लेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर है शेयर की प्राइस का हाई, यहाँ पर है लो, यहाँ पर है लोअर हाई, यहाँ पर है लोअर लो, तो इसके जितने भी लोअर हाइज है हमें उनसे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरीके से, और जो इसके लोअर लोज है हम उनसे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसका जो हाई है वो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर इसका जो लो है वो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम चार्ट पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर उसका हाई है, यहाँ पर लो है, फिर यहाँ पर लोअर हाई है, यहाँ पर लोअर लो है, यहाँ पर वापस से लोअर हाई है। तो जब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तब आपने क्या करना है, उसके हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है, और जब आप इस तरीके के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद कोई भी कैंडल अगर इस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो वहां पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे आप देख सकते हैं कि इस ग्रीन वाली कैंडल ने हमारी हाई को ब्रेक कर दिया है, तो आपने इसी कैंडल में अपनी एंट्री नहीं लेनी है, इसकी बाद वाली कैंडल में आप अपनी एंट्री लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टॉप लॉस। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है यानी इस लाइन को ब्रेक किया है, आप उसके नीचे यानी यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, लेकिन इसका जो स्विंग लो है वो अगर बिल्कुल पास है तो आप वहां पर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब इसका जो जस्ट ऑपोजिट है वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। इसमें मार्केट अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट कुछ इस तरीके से बढ़ रहा होता है, यानी यहाँ पर मार्केट ने अपना लो बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद पिछला जो लो था मार्केट
मार्केट ने उससे अगला जो लो बनाया वो पिछले लो से ऊपर बनाया, यानी हायर लोज और हायर हाइज। तो इस तरीके से जब आपको दिखाई देता है कि मार्केट बढ़ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बढ़ेगा, तो आपने क्या करना होता है, आपने इसके लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद अगर मार्केट किसी भी टाइम पर इसका जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे आता है, तो वहां पर आप अपनी शॉर्ट करने की एंट्री ले सकते हैं। तो अब इसको चार्ट में भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया है, यहाँ पर हायर लो बनाया है, यहाँ पर हायर लो बनाया है। तो जब 3 हायर लो बन चुके हैं तो हमें उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद कोई भी कैंडल हमारी इस लाइन को जब नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो वहां पर हम शॉर्ट करने की एंट्री ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, तो इसके बाद वाली कैंडल में यानी इस कैंडल में हम शॉर्ट करने की एंट्री लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, आप चाहे तो जिसने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर यानी यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर जो स्विंग हाई है मतलब यहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं मार्केट कहाँ तक गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही एक दमदार स्ट्रेटेजी के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना, और मोस्ट इंपोर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप मुझे इस यूट्यूब की दुनिया में खो ना दो।